नमस्कार दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलो इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना कब की गई है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 अप्रैल 1975। इसका यही आंसर है, 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल गेट्स, सेकंड हो जाएगा पॉल एलन, थर्ड हो जाएगा इलोन मस्क और फोर्थ हो जाएगा डेविड। तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने, है ना, जो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। बिल गेट्स एंड पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अमेरिका में, रूस में, जापान में या इंडिया में। देखो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है ना, फिलहाल तो रेडमंड वॉशिंगटन अमेरिका में है। फिलहाल आगे चेंज भी हो सकता, तो मुझे नहीं लगता आगे चेंज होगा, हो भी सकता है वैसे। रेडमंड अमेरिका में है फिलहाल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन मैक ओएस कब बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ना, उसका पहला वर्जन था मैक ओएस, जिसे कब बनाया गया था। 1975, 89, 90 और 86। तो 1989 में, 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन था मैक ओएस जो बनाया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 वर्जन कब लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 1.0 वर्जन है वो कब लॉन्च किया गया था। 18 नवंबर 1990, 19 नवंबर 1990, 17 नवंबर 1975 और 19 नवंबर 1975। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1990। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है वो दे रखे हैं इसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.0, 1995 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.5, ये आगे हो जाएंगे इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97। तो 2023 है ना, वो फिलहाल तो नहीं है, आगे आ जाएगा, तो इसका ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन में एमएस ऑफिस WPS नाम से उपलब्ध है, जिसका पूर्ण नाम क्या है। इसका पूर्ण नाम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, आपको पता है तो। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। ठीक है, राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट WFS का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने हेतु किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने हेतु किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने हेतु जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। एक्सेल हो जाएगा गणितीय व सांख्यिकी गणनाओं के लिए, पावर पॉइंट हो जाएगा स्लाइड बनाने के लिए, और डाटाबेस एप्लीकेशन बनाने होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। गणितीय एवं सांख्यिकी गणनाओं हेतु किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो गणितीय सांख्यिकी गणनाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि स्लाइड बनाकर प्रेजेंटेशन देने हेतु किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होता है, एक्सेल का होता है गणितीय गणनाओं में, और जो स्लाइड बनाने हेतु होता है पावर पॉइंट का। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डाटाबेस में होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का।
तो 4 बार तो मैंने इनको रिपीट कर दिए होंगे, याद हो गएंगे। अगला प्रश्न है, डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने हेतु किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो जो डाटाबेस एप्लीकेशन बनाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फोर्थ ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। वर्ड हो जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, एक्सेल हो जाएगा गणितीय गणनाओं में, पावर पॉइंट हो जाएगा स्लाइड बनाने में, और जो एक्सेस है ना वो डाटाबेस एप्लीकेशन में हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम का नहीं है? वन नोट, ये तो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इन्फो पाथ डिज़ाइनर ये भी है, इन्फो पाथ फिलर ये भी है, और आउटलुक ये भी है। चारों ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के हैं, तो इसमें नई को उठा देना तो ये पर्सन इनके अनुकूल बन जाएगा, ऑप्शनों के अनुकूल। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है इसके, मतलब ये ऑफिस के प्रोग्राम ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, या एक्सेस में? तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ना बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? .doc/.docx। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये .dot और .docx है ना, ये जो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस वर्जन के एक्सटेंशन नाम .docx के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो देखो, वर्ड दो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इसमें .docx होता है, वर्ड 2010 में भी होता है, वर्ड 2003, तो वो देखो वर्ड 2003 में है ना .doc होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, 2000 व 2010, 2013 व 2016 में क्रम से क्या है? तो जो टेम्पलेट फाइल है ना उसका एक्सटेंशन नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो 2003 और 2000 में तो है .dot, और 2010, 2013, 2016 में है .docx। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब बीच में स्पेस दे रखा है, तो मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है .docm, .doc और .docx। ये तो हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के। .docx ये हो जाएगा टेम्पलेट फाइल का। .docm ये हो जाएगा मैक्रो फाइल का। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रन कमांड क्या होता है? आप मुझे बताओ रन कमांड कहते किसे हैं? अब बात करते हैं इस पर्सन की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रन कमांड क्या होता है? विनवर्ड, winword.exe, winword/winword.exe। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? रूलर बार, टाइटल बार, स्टेटस बार और या जीपीएस बार? तो टाइटल बार कहा जाता है वर्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को। टाइटल बार में क्या क्या आती है? रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। टाइटल बार के बाईं ओर किस शेप का बटन होता है जिसे कंट्रोल बार कहा जाता है? किस शेप का बटन होता है जिसे कंट्रोल बार नहीं कंट्रोल बटन कहा जाता है? बार की जगह बटन कर लेना। डब्लू शेप का वो बटन होता है ना कॉर्नर में, देखना आ जाके।
कोने में W लिखा हुआ होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टाइटल बार में नहीं होता? रिस्टोर होता है, मूव भी होता है, साइज भी होता है और मिनिमाइज भी होता है। चारों ऑप्शन टाइटल बार में होते हैं। नहीं को उठा देना, फिर ये प्रश्न सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो अगली बार के इन थोड़ा चेंज बदलाव लाएंगे इस प्रश्न में। नहीं को जो है ना हटा ही देंगे पहले ही। अगला प्रश्न है, मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो किस बार में दिखाई देती है? मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो किस बार में दिखाई देती है? रूलर बार में, टाइटल बार में, स्टेटस बार में या टास्क बार में? तो मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो है ना टास्क बार में दिखाई देती है। टास्क बार फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, किस कमांड के द्वारा वर्ड विंडो को बंद क्लोज किया जाता है? अब देखो किस कमांड के द्वारा, तो उसकी जो शॉर्ट जो ट्रिक वो है ना शॉर्टकट, वो क्या है इसमें? आप मुझे बताओ क्लोज की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस F4, ALT प्लस F4, कंट्रोल प्लस F2, ALT प्लस F2। तो कंट्रोल ALT प्लस F4 क्लोज की शॉर्ट कमांड। अगला प्रश्न है, टाइटल बार के ठीक नीचे वाली कौन सी बार होती है जिसमें फाइल, टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट आदि टैब मेन्यू होते हैं? रूलर बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार और GPS बार। तो मेन्यू बार होती है जिसमें फाइल होते हैं, टैब होती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि होते हैं। मेन्यू बार के ठीक नीचे के बाद की शॉर्टकट की क्या है? मेन्यू बार होता है, उसके ठीक नीचे कौन सा बार होता है? रूलर बार होता है, रिबन बार होता है? मुझे बताओ। रिबन बार होता है। और उस रिबन बार की शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस F1 रिबन की जो शॉर्टकट की होती है ना वो होती है ऑप्शन फर्स्ट। पेज मार्जिन को सेट करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? पेज मार्जिन को सेट करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? रूलर बार का, मेन्यू बार का, स्टेटस बार का या GPS बार का? तो देखो पेज मार्जिन सेट करने के लिए रूलर बार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बार रिबन रूलर रिबन बार के ठीक नीचे तथा टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर होती है? बताओ जो कौन सी बार होती है जो रूलर रिबन बार के ठीक नीचे तथा टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर होती है? रूलर बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार या हॉरिजॉन्टल रूलर बार? तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूलर बार होती है। अगला प्रश्न है, हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल स्क्रॉल बार के मध्य की जगह को क्या कहते हैं? रूलर बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार या स्क्रॉल बॉक्स? क्या कहते हैं मुझे बताओ जल्दी से। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के मध्य की जगह को स्क्रॉल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टास्क बार के ठीक ऊपर व स्क्रॉल बार के ठीक नीचे की पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार के ठीक ऊपर और स्क्रॉल बार और टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे की पट्टी को क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं उसे। थर्ड ऑप्शन। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम कितना % होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना उसमें डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम मैक्सिमम जूम होता है वो 500% होता है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
और मिनिमम होता है, जूम होता है 10%। याद रखना दोनों को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का न्यूनतम जूम कितना % होता है? 5%, 10%, 15% और 20%। इस प्रश्न का उत्तर आप बताओ मुझे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ही बताया मैंने इसको। बताओ जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का न्यूनतम जूम कितना % होता है। जल्दी बताओ। देख, बात करते हैं अगले प्रश्न की। उसमें 10% हो जाएगा। वर्ड पेज में किसी भी प्रकार की टेबल बनाने के बाद टेबल से संबंधित कौन से दो नए टैब खुल जाते हैं? जैसे वर्ड पेज में है ना, अपन टेबल बनाते हैं, उसके बाद जो टेबल से संबंधित दो नए टैब खुल जाते हैं, उसकी डिज़ाइन करने के लिए वो मतलब किस प्रकार की टेबल चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों डिज़ाइन और लेआउट, दो नए टैब खुल जाते हैं। वर्ड पेज में किसी भी प्रकार की पिक्चर, शेप, ग्राफ बनाने के कौन सा ग्राफ बनाने के बाद कौन सा नया टैब खुल जाता है? ठीक है, इसमें लिख लो बनाने के बाद कौन सा नया टैब खुल जाता है। डिजाइन और लेआउट, ये टेबल बनाने के बाद फॉर्मेट और शेप। तो फॉर्मेट है ना, वो नया टैब खुल जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस कमांड के प्रयोग से वर्ड विंडो में बनने वाली फाइल को सेव किया जाता है? किस कमांड के प्रयोग से वर्ड विंडो में बनने वाली फाइल को सेव किया जाता है? Ctrl+S के द्वारा वर्ड विंडो में बनने वाली फाइल को सेव किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फाइल को अलग अलग टाइप फॉर्मेट में सेव किया जाता है? तो सेव एज के द्वारा, तो सेव एज टाइप के द्वारा, फाइल एज टाइप और सेव एज न्यू। तो सेव एज टाइप के द्वारा फाइल को अलग अलग टाइप फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस फोल्डर में सेव होती है? माई कंप्यूटर में होती है, माई डॉक्यूमेंट में, न्यू फोल्डर में और लाइब्रेरीज में। देखो, जनरली कंप्यूटर चलाते रहते हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताओ कि किस फोल्डर में सेव होती है। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की के माध्यम से पहले से सेव की गई फाइल का नाम, स्थान तथा फाइल टाइप बदला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा F5, सेकंड हो जाएगा F7, थर्ड हो जाएगा F12 और फोर्थ हो जाएगा F10। तो F12 के माध्यम से फाइल का नाम, स्थान और उसका टाइप बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+O/Ctrl F12, इसी प्रकार Ctrl+O और Ctrl F11, Ctrl+P और Ctrl F14, Ctrl+P एंड Ctrl+F11। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए। एमएस वर्ड में किस कमांड के प्रयोग से वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज किया जाता है? Ctrl+S, Ctrl+W, Ctrl+K और Ctrl+O। तो Ctrl+W के द्वारा वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, Ctrl+W। अगला प्रश्न है हमारा। देखो, मैंने पूरी ही आपको क्वेश्चन है जितने बनते हैं उतने आपको इसमें बता दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, रेयर केस में होगा कि हाँ कोई रह जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी प्रकार से, क्योंकि मैं अलग प्रकार से बना रहा हूँ उसी क्वेश्चन को, उसी आंसर के साथ उसी पर्सन को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं है।
इनको आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लो। यही क्वेश्चन है जिसका जिसका क्या उत्तर है ना वो पर्सन बन जाएगा, पर्सन उसका उत्तर बन जाएगा। बाकी ज्यादा कुछ इन्होंने चेंज होने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, तो जब आप एग्जाम दो, एग्जाम देने के आदमी आके इन्हें मिला लेना। क्वेश्चन पूरे इन्हीं में से ही मिलने वाले हैं 98%। देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता, 98-95% मान लेना क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पर्सन की। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड विंडो में नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? न्यू, Ctrl+N, न्यू प्लस Ctrl+N और ओपन। देखो वर्ड विंडो में नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए है ना हम Ctrl+N और न्यू का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप? Ctrl+N। नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, दोबारा ऐसा लगे कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत 30% या 80% आता है तो आवाज कर दो बंद, क्वेश्चन को चलने दो, क्वेश्चन पढ़ो, उसका तुरंत उत्तर दो। और इन्हीं क्वेश्चनों के मैंने इंस्टाग्राम पर आईडी पे डाल रखा है, वहां पे जाके भी इनके आप इनके उत्तर दे सकते हो। तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं करोगे तो वरना बाद में पछताओगे किसी दूसरे की कहने की यहाँ पे पढ़ लेते। ठीक है, प्रिंट की शॉर्टकट की आपको पता है Ctrl+P। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सहायता से डॉक्यूमेंट को रक्षित करके ईमेल भेजने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अब वो रक्षित का मतलब क्या होता है मुझे आप कमेंट में बताओ जल्दी से। देखिए रक्षित का मतलब होता क्या है। अब बात करते हैं आगे कि ईमेल भेजने हेतु प्रयुक्त होता है। सेव एंड सेंड का प्रयोग कंप्यूटर को रक्षित करके ईमेल डॉक्यूमेंट को रक्षित करके, सॉरी है ना। अब रक्षित का मतलब होता है सेव फाइल को, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग वर्ड विंडो में हेल्प सेंटर ओपन करके एमएस वर्ड से संबंधित हेल्प प्राप्त करने हेतु किया होता है? F1, F2, F6 और F5। तो F1 का वर्ड विंडो में हेल्प सेंटर ओपन करके एमएस वर्ड से संबंधित हेल्प प्राप्त करने के लिए इस कमांड का प्रयोग होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो ये पूरा चैप्टर ही एक वीडियो में नहीं हो सकता, तो मैंने 2 पार्ट बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सहायता से वर्ड विंडो की डिफॉल्ट सेटिंग बदली जा सकती है? Ctrl+E, सेव एंड सेंड, ऑप्शन और F12 है। तो ऑप्शन जो कमांड होते हैं ना, इसके माध्यम से वर्ड विंडो की डिफॉल्ट सेटिंग बदली जा सकती है। ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से डिफॉल्ट सेटिंग बदली जा सकती है। वर्ड विंडो से बाहर आने या वर्ड विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का यूज होता है? एग्जिट, F4, ओनली F4 और F11। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताओ। जनरली देखो RSAT लगभग सभी स्टूडेंट कर लिए, तो इसका उत्तर उन्हें पता है। कंप्यूटर को से सीधे बंद करने के लिए भी, सीधे प्रोग्राम को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप बताओ क्या होता है। कट की शॉर्टकट की X होती है, C होती है, V होती है, D होती है प्लस कंट्रोल में। ठीक है, यूं मजाक में न ले लेना कि हाँ X ये क्या से आ गया, बीच में लिखा हुआ ही नहीं है। Ctrl+X है। तो कट की क्या होती है जल्दी से मुझे बताओ। Ctrl+X से कट की शॉर्टकट की होती है। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? C होती है, V होती है, D होती है, X होती है। देखो Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है। V किसकी होती है? V होती है पेस्ट की होती है V। ठीक है। D किसकी होती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की D होती है, Ctrl+D। ठीक है, सभी के मैंने बता दिए आपको। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है मैंने बताया, आप मुझे बताओ। X तो हो जाएगा कट की, C हो जाएगा Ctrl+C कॉपी की, Ctrl+V हो जाएगा पेस्ट की, और Ctrl+D है फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कीज Ctrl+D है।
तो पेस्ट की हो जाएगी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की, जो कॉपी कर रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की, ना कि अप्लाई करने की शॉर्टकट की, मतलब पेस्ट करने वाली। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये हो जाएगी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट कीज। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टॉपिक लंबा है तो इस 2 वीडियो में करने का फैसला किया है। अगली वीडियो जल्दी आती है, उसमें अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छे से याद